नमस्कार, मैं निसर अंसरी वोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर शिवसेना के विभाग प्रमुख भास्कर शेट्टी जी के कार्यालय पर मौजूद है। और जिस तरीके से धारावी करो को नहीं, पूरी मुंबई शहर को मालूम है कि जिस तरीके से रेलवे के किनारे पर जो झोपड़पट्टी थी उसको लेकर के काफी मैटर चला और सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग जो है जन सुविधाओं को दिलवाने के लिए अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की, जिसके अंदर हम ये भी देख रहे थे कि पड़ोस के खासदार जो थे वो भी वहां पे थे, स्थानीय आमदार थी और एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल शिवाले जी भी उस प्रोग्राम में शामिल थे, जिनको ले जाने वाले जो है भास्कर शेट्टी जी है। सत्ताधारी है, क्योंकि सवाल तो सत्ताधारियों से बनता है, क्योंकि विपक्ष का तो एक ही एलिगेशन होता है कि सरकार हमारी कोई सुनती उनती नहीं है, तो सवाल तो सत्ताधारियों से बनता है। और इसीलिए हम भास्कर शेट्टी जी के कार्यालय पर पहुंचे हैं। भास्कर शेट्टी जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मेरा पहला ये जो सवाल है यही है, सत्ताधारी होने के नाते, कि ये जो मसला चला हुआ है कि जिस तरीके से लोगों को ट्रांसफर किया गया कुर्ला के अंदर, जिस तरीके की वहां पे अनियमितताएं हैं, बाथरूम को लेकर के, पानी को लेकर के, सड़क को लेकर के, शौचालय को लेकर के, स्ट्रीट लाइट को लेकर के, तो आपने वहां पर अधिकारियों से बात की, आपके एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल शिवाले जी ने बात की, तो ये क्या बातें हुई है, क्या सुविधा उनको मिलेगी और कैसे मिलेगी? मेन करके वहां पर हम लोग जब विजिट किए अभी 2 दिन पहले, तो वहां पे हमें भी लगा कि पानी का थोड़ा कमतरता है। पानी उनको कम से कम 3 लाख लीटर का पानी का उनको डेली का आवश्यकता है। तो वहां पर अभी उनको 1.5 लाख लीटर पानी उधर आ रहे करके उनका कहना है, जो अभी वहां पर शिफ्ट होने वाला वो लोग ने चेक किया है। वहां पर जो MMRD बनर्जी साहब को बुलाया था, बनर्जी साहब ने कहा कि 2,35,000 लीटर पानी वहां पर आ रहा है। तो राहुल शिवाले साहब ने कहा कि अगर 2,35,000 लीटर अगर पानी आ रहा है, आप बोल रहे हो कि वो लोग दे रहे हैं करके, तो या आपका गिनने में या वो लोग का बोलने में किधर न किधर तफावत दिख रहा है। अगर 2,35,000 लीटर आता है तो इनको 3 लाख का आसपास इनको लगेगा, तो थोड़ा बहुत पानी और टैंकर से भी पूरा किया या उतने में एडजस्टमेंट के लिए अपन सोच सकते हैं। लेकिन खास करके अभी 2,35,000 लीटर पानी वहां पर नहीं आ रहा है, ऐसा उनका भी कहना था। तो इसके लिए अभी इनका एक मेजर करने का जो महानगर पालिका का एक टीम है, तो प्राइवेट टीम भी है, उनको बुलाकर राहुल शिवाले साहब ने बोला कि अगले हफ्ते में उसको बुलाकर 2,35,000 पानी आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो हम एटलीस्ट 2,35,000 तो पानी पहला उनका टाँकी में गिराने का कोशिश हम करने के लिए करेंगे, ऐसा उन्होंने। और मैं वहां पर था और उनसे कमिटमेंट लिया किसे, अपना बनर्जी साहब से। और दूसरा वहां का जो आपको मैं इसमें शुरुआत से बताऊं तो एक्चुअली क्या हुआ है, कई सालों से आपको पता है कि लाइन का जो रेलवे का पटरी का लाइन बड़ा होने वाला है। तो अभी उसको ऊपर ज्यादा जोर देकर उसको एक लाइन बिछाने का और एक बड़ा करने का काम बड़े पैमाने पे स्पीड में चालू है। ये कम से कम कई सालों से चल रहा है। तो स्थानिक आमदार रहने दो या उस टाइम का जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं उनका पास वहां का लोग जाकर बात करने गए, तो वो लोग यही बोले कि अभी नहीं होएगा, अभी नहीं होएगा, आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग है आपके साथ में, ऐसा उन लोगों को बताया गया, ऐसा उन लोगों का बोलना है। अभी उसके बाद में क्या हो गया, 6 महीना पहला यानी अप्रैल में क्या मार्च में इन लोगों को चाबी दिया गया उधर का, वो जो बिल्डिंग का चाबी देने के बाद में ये लोग गए। उसके बाद में यहाँ का जो लोक प्रतिनिधि है उनका पास वो लोग गए, वो लोग जाने के बाद में कहा कि अभी उसमें अभी MP रहने दो या MLA रहने दो। उनका पास जाने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि हम उसको पूरा आपको पानी भी पूरा करके देंगे, उधर का गटर का व्यवस्था करवा के देंगे, अब उधर का रोड हम बनवा के देंगे, ऐसा उनको आश्वासन दिया। किसको? जो वहां पर जाने वाले उन लोगों को आश्वासन देने से क्या हुआ, वो लोग भी ऐसे भ्रम में रह गए कि ये लोग बोल रहे इतने बड़े बड़े लोक प्रतिनिधि तो वो हो जाएगा करके उनका भ्रम में था। तो लेकिन लास्ट मोमेंट में जब उनको तोड़ने का वक्त आया, अभी 28 तारीख को तोड़ने का था फाइनल में, तो लोग मेरे पास भी आए 10 दिन पर, 28 तारीख ने 20-22 तारीख के आसपास मेरे पास आए। तो उसके बाद में क्या था, दिवाली था वो उस टाइम पे। तो मैं फिर भी उनको क्या किया, मैं फटाफट जो अपना MMRD का जो हेड है संजय मुखर्जी साहब, उनके पास मीटिंग लगाया। उनके पास मीटिंग लगाकर उनको पानी का जो कमतरता था उसके लिए मैंने उधर प्रश्न रख के, उन्होंने बोला कि पानी अगर आपको कम आता है तो अगर समझो उसको 10 टैंकर होने दो या 15 टैंकर पर डे रहने दो। हम लोग का तरफ से जब तक पानी का कनेक्शन पूरा नहीं आता है तब तक हम लोग पानी फ्री में हम लोग हमारा तरफ से देंगे करके उन्होंने बोला। वो भी लिखित में देंगे, ऐसा उनका कहना था। वो अभी वो लिखित में उन्होंने देने का काम बात कोर्ट में भी उन्होंने माना है कि हम लोग जब तक उनको पानी प्रोवाइड पूरा प्रॉपर नहीं होते
जब तक हम लोग टैंकर से हम लोग देने वाले करके। अच्छा, उसके अलावा जो उधर का रोड का कंडीशन है, उधर का जो ड्रेनेज है, ये देखो ड्रेनेज तो समझो बहुत बड़ा चीज नहीं, वो उधर हो जाएगा, क्यों ड्रेनेज लाइन डाल के रखा है, ऊपर का दापा ऊपर गया है उधर का जो उसका, वो मैं भी देख के आया। लेकिन रोड का बड़ा समस्या है, रोड है ही नहीं है उधर, रोड नहीं है मीन्स रोड का प्लान है, रोड बनाया नहीं गया। वो बनाने के लिए उनको टेंडर वो ये प्रोसेस करके उनको कम से कम 6-8 महीना लग सकता है। तो अभी तक ये लोग जो घूम रहे थे, जो लोग प्रतिनिधि है, मैं इतना कहना चाहता हूँ उनको कम से कम एक ऊपर ऊपर लेयर तो वो लोग को बिछवा के दे सकते थे, तो उन लोग का खुद का निधि से या इमरजेंसी निधि से किसी से भी करवा के दे सकते थे। इन लोगों ने जो लोग है वहाँ के, जो स्थानिक लोग जिधर के धारावी के मूल इधर जो ट्रांसफर होने वाले 600-700 लोग, उन लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह रखने का करके रखने का काम किया, मैं आपके पीछे हूं करके बोलने का काम किया। तोड़ने का दिन भी वो लोग आके आज तोड़ो मत करके बोलने का ही काम किया। ये लोगों ने कभी भी जाके हाई लेवल में जाके मीटिंग लगाकर इसका ऊपर, इन लोग अभी इधर जाने वाले, इनका ऊपर इनको जो असुविधा होने वाला है उसको सुविधा कैसा देना चाहिए, उसके ऊपर ये लोगों ने कभी काम ही नहीं किया। इधर का लोगों को बोला कि आपको स्थलांतरित करने को नहीं देंगे, हम इधर ही आपको बसाएंगे, ऐसे ही इनको गुमराह किया। ये लोग भी क्या गए, वो भ्रम में रह गए कि ये लोग इधर के स्थानिक लोग एमएलए या एमपी है, ये लोग हमें पूरा सुविधा देंगे, ये लोग प्रोटेक्ट करेंगे करके। जिस दिन तोड़ने के लिए वो लोग आए उस दिन भी पुलिस स्टेशन में जाके यही बोल रहे थे, आज का दिन दो, कल का दिन दो, एक दिन का वो पानी का समस्या नहीं है, पानी का लाइन नहीं डाला गया। पानी का लाइन डालने के लिए आपको पता होगा टेंडर निकालना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, कम से कम 4-6 महीने का वो प्रोजेक्ट का काम रहता है कम से कम। उधर का जो रोड का भी है ऐसा ही है, हर चीज के लिए कम से कम 2-4-6 महीना लगने वाला है। ये लोग को वापिस धारावी में लाएगा करके इन लोग को उन्होंने आश्वासन दिया, वो तो हम भी बोल रहे हैं कि हम आपको वापिस धारावी में लाने वाले, डीआरपी में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट एक धारावी का जो डीआरपी है, डीआरपी में आपको जीआर निकालना पड़ता है। इन लोगों ने जीआर भी नहीं निकलवाया है। जब भी हम मुखर्जी साहब का वहां पर मीटिंग लगवाया, उसमें हमने बोला कि आप लोग अगर नोटिस में लिख के दिया है कि आपको वापिस धारावी में हम लाने वाले, तो एटलीस्ट आप लोग जीआर तो निकालो। जब जाके वो लोग को मालूम पड़ा कि जीआर नहीं निकाला है, तो और जीआर वो लोग अभी निकालने वाले हैं। वो तो हम निकाल के, हम सिंधे साहब है, हमारा फडणवीस साहब है, वो लोग कभी भी गरीब लोगों के बारे में गलत करने वाले नहीं है। गरीब लोगों को अच्छा घर में रहने के लिए वो रहना चाहिए। महाराष्ट्र का लोग है और मुंबई का लोग मुंबई में रहना चाहिए, ऐसा उनका पूरा हित है। तो वो हिसाब से जीआर भी निकल जाएगा और उनको पानी का सुविधा भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। उनका उधर का जो भी समस्या है, उनका उधर का फायर फाइटिंग का है, बहुत सा काम है छोटा छोटा, वो सब काम के लिए हम लोग अगला हफ्ते में मीटिंग लगाकर वापिस उसके लिए हम लोग पूरा यानी जो गवर्नमेंट यंत्रण है उनके साथ में मीटिंग लगाकर पूरा हम लोग काम पे लगाने वाले। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, जो आदमी जीत के जाता है, असेंबली में जाता है या पार्लियामेंट में जाता है, उसको पूरा मालूम होता है कि कैसा कायदा है, क्या ये लोग को अभी रेलवे वाला कितना मूवमेंट में आया है, अभी ये लोग को अचानक बाहर डालेगा तो उधर का सुविधा नहीं है, वो लोग पहला विजिट करना चाहिए था। अभी आप घर घर जाके विजिट करते हो, उसका विजिट करने का मतलब क्या रह गया, यानी बांध तो बाहर निकल गया ना। तो अभी उन लोग को जो तकलीफ हो रहा है 2-4 महीना, वो इनका वजह से उनको तकलीफ हो रहा है, मैं यही कहूंगा। शेट्टी जी, आपने सुविधाओं की बात की, क्या नहीं लगता कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, पता तो सबको होता है कि जनता कहाँ शिफ्ट होने वाली है, वहां पे क्या सुविधाएं हैं, और आप जिस तरीके से कह रहे हो कि आमदार को पता होता है कि किस किस तरीके से लोगों का क्या होने वाला है, तो क्या लगता है कि जानबूझकर ये मैटर को क्रिएट किया गया कि इसका फायदा कहीं ना कहीं इलेक्शन में हमको मिले? सवाल ही नहीं, धारा के अंदर भी डीआरपी का लेकर जो हंगामा करने का काम कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि अभी धारा में जो स्टेट प्रॉपर्टी है उनको 500 स्क्वायर फीट, 350 स्क्वायर फीट, जब भी आप लोग सत्ते में थे, जब भी 250 से 1 फुट ज्यादा नहीं देंगे करके आप लोग चिल्लाने वाले लोग, आज 350 और 500 दे रहे, तो भी आप विरोध कर रहे हो। तो अभी आपको पूरा पता था कि रेलवे यहाँ से कटिंग में जाने, रेलवे का जो एक पटरी बढ़ने वाला है, वहां के लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाला है, आपको पूरा पता था। लोगों को भड़काने का उधर आप उन लोग के सब बीच में जाने का और आप सहानुभूति लेकर उनका वोट लेने का, ऐसा आपका कहीं ना कहीं इच्छा रहेगा, उनका विचार रहेगा, इसके लिए वो लोग कैसा करते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ।
भास्कर शेट्टी जी, धारावी रीडेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद जो भी सत्ताधारी रहे इसके लिए 6 जीआर सरकार ने निकाले और उस जीआर के अंदर एक ही चीज मेंशन थी कि 69,670 लोग जो है धारावी के अंदर वैलिड है और पात्र है, और वही जीआर जो है आपकी सरकार में भी निकला और उसके अंदर वही बात की। लेकिन आज एक दूसरा सवाल यह आ गया है कि धारावी के जितने लोग हैं, चाहे वो लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, ऐसे सारे लोगों को घर मिलना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, देखिए ये तो बड़ापन है हमारे जो अभी का गवर्नमेंट है उनका, कि आपको भी पता होगा कि पहला जब भी 2004 में डीआरपी का नाम से धारावी को जो एसआरए प्रोजेक्ट का अंतर्गत जो बनता था 225 में घर, तो उसको रोकने का काम किया गया। तो उस टाइम पे सरकार किसका था वो आपको पता है। उसके बाद में वो लोगों ने कंटिन्यूसली क्या काम किया गया वो भी आपको पता है। आज 2025 यानी 20 साल एक आदमी का जिंदगी का निकालेगा तो उसका जवानी चले जाता है, उसका बुढ़ापा आ जाता है, यानी उसका बच्चे बड़ा हो जाते हैं, बच्चे बड़े होके उनको कहीं ना कहीं अच्छे जगह में रहने से वंचित करने का काम, यानी गटरों में और ऐसा नालों में रहने के लिए मजबूर करने का काम इन लोगों ने किया है। वो मैं आपको सबसे पहले इनको आरोप लगाता हूँ। और दूसरा आप बोल रहे हो कि इतना जीआर आया या इतना लोगों को घर देने का आपने बात किया है। अभी उस टाइम पे आपको भी पता है कि जो मूल जो झोपड़ा धारक होता है, एक झोपड़ा धारक को एसआरए के अंतर्गत एक ही झोपड़े में एक ही घर मिलता है। माला रहेगा तो अपात्र रहता है, वो अपात्र पात्र का बात ही नहीं है। एक झोपड़े को पात्र हुआ तो उसको घर, अपात्र हुआ तो उसको घर ही नहीं, ऐसा सिस्टम एसआरए में था। यही रूल डीआरपी में भी उस टाइम का गवर्नमेंट ने लाने का काम किया। लेकिन अभी का जो फडणवीस साहब है, हमारे सिंधे साहब का जो टाइम पे पूरा चेंज करके जो 4 अक्टूबर को जब जीआर आया, और वो जीआर का टाइम में सिंधे साहब सीएम थे, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि धारावी के अंदर कम से कम एक 10 से 12 लाख पब्लिक यहाँ पर रहती है, तो कम से कम 1.5-2 लाख फैमिलीज यहाँ पर रहता होगा। तो सबको अभी अगर समझो ऐसे आप इधर का जो एक झोपड़े को पर एक को एक घर देने का हिसाब से आप घर दोगे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाले को घर नहीं देंगे, कहीं ना कहीं ये लोग ऑफिस बाहर की तरफ जाएंगे और उधर झोपड़ा बनाएंगे। इन्हें झोपड़ा बनाने का सिलसिला चालू रहेगा और लोग अच्छे घरों में जाएंगे नहीं, झोपड़े में रहने का काम होगा। इसके लिए उन्होंने ये सब सोचकर कितना बड़ा निर्णय लिया। मैं आपको उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, दोनों डिप्टी सीएम और सीएम साहब को, कि आप लोगों ने धारावी करों का, गरीब लोगों का बारे में सोचा और मूल जो झोपड़धारक है उनको धारावी देने का, जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर कितना भी माले में घर है या बढ़ोतरी है या इधर कारखानेदार है, उनको सबको नियर बाय जो धारावी का नियर बाय 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर में उन्होंने जो निर्णय लिया है जो जीआर में है, तो वो हिसाब से वहां पर उनको भी घर, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना करके आपको भी पता होगा, उसके माध्यम से वो घर देने का काम महाराष्ट्र शासन ने निर्णय लिया है। तो इतना अच्छा निर्णय इस धारावी के लिए लिया है, फिर भी इसके बारे में विरोध करना, इसके बारे में गलत पब्लिक तक पहुंचाना, इसके बारे में गलत अफवाह देना और कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित रखकर और अपने तरफ वोट के पब्लिक को आकर्षित करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। चलिए, जिस तरीके से धारावी डेवलपमेंट की बात है, रेलवे झोपड़पट्टी की बात है और जिस तरीके से सत्ता और विपक्ष की बात है, सत्ता और विपक्ष के अंदर एलिगेशन तो चलते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भास्कर शेट्टी जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने, देवा भाऊ की सरकार ने, एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने जो जीआर लाया, ये दुनिया को पता है, धारावी करों को भी पता है कि इससे पहले जितने भी जीआर निकाले गए शासन द्वारा, उनके अंदर एक कम्युनिटी का बताया गया कि 70,000 69,000 लोग जो है धारावी में वैलिड है। और ये सरकार भी ये कह रही है कि उन्हें ऐसे सारे लोगों को जो है हम धारावी के अंदर ही घर देंगे। इससे पहले जो ग्राउंड प्लस 1 2 3 4 की बात होती थी, ऐसे लोग एलिजिबल नहीं थे, मगर सरकार ने जो धोरण लिया है कि ऐसे लोगों को भी एलिजिबिलिटी देकर के उनको भी हम एक किराए के माध्यम से उनको घर देंगे, चाहे उसको 10 साल 20 साल किराया देना पड़े, लेकिन हम किसी को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। मगर क्या करें, जनता मजबूर है, जनता भ्रमित है और राजनीति का शिकार है कि माने तो किसकी माने, और इसी शिकार के चलते कहीं ना कहीं झोपड़। मैं तो एक ही कहूंगा, माने तो किसी की भी मानने की जरूरत नहीं है। जो जीआर है, गवर्नमेंट का जो जीआर है, उसको तो आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो, गलत उसमें से गया तो जीआर में क्लियर कट आप जो अभी बोले वो लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप किसी का भी पब्लिक को मानने की जरूरत नहीं है, जीआर को मानकर आप चलो ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर होता है।
चलिए, जिस तरीके से भास्कर शेट्टी जी कह रहे हैं कि जीआर सरकार का आदेश होता है, सरकार का प्लान होता है, और सरकार अगर किसी जीआर को, प्लान को अमेंडमेंट करती है तो उसके लिए बहुत सारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये सारे प्लान बनाने वाले, जो सरकार की निगरानी में होता है। तो सवाल इस बात का है कि महाराष्ट्र की सरकार इतनी आसानी से तो धोखा दे नहीं सकती है। इसके पहले क्या बीता है वो छोड़िए, लेकिन आने वाले दिनों में क्या धारावीकर इस रीडेवलपमेंट के अंदर जो है सरकार पर विश्वास करेंगे, या आए दिन जो है, चाहे वो रेलवे की बात हो, रेलवे झोपड़पट्टी की बात हो, बगल में कुमारवाड़े की बात हो, ऐसे धारावी में कई सारे एरियाज हैं, कोलीवाड़ाज हैं, कि जहां पर ये समस्या आने वाले दिनों में क्रिएट हो सकती है। आने वाले दिनों में सरकार में है, विभाग प्रमुख है भास्कर शेट्टी जी, अपनी सरकार को लेकर के, एकनाथ शिंदे जी को लेकर के धारावीकरों को क्या क्या फैसिलिटीज और क्या क्या सुविधाएं दिला करके उनका पुनर्विकास करवाएंगे, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। भास्कर शेट्टी जी, आपने इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।